हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 जून से लेके 30 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे और चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट कि लियो के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप पेपॉल पेमेंट के थ्रू अगर आप कर सकते हो, पेपॉल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि किसी और मोड ऑफ पेमेंट को मैं एक्सेप्ट नहीं करती। सो यस, कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं लियोस के लिए बाकी का महीना कैसा रहने वाला है। Let's begin. Tower, starting off the week with the Tower energy. Sudden changes, abrupt changes, happy changes, negative changes, positive ones. It can be anything because it's a general reading. It can be anything. It is going to be different for different people. Different लोगों के लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत हैप्पी चेंजेस होंगे, सडन चेंजेस होंगे। कुछ लोगों के लिए सैड चेंजेस होंगे, अगेन सडन होंगे। लेकिन जो भी डेवलपमेंट स्टार्टिंग के कुछ दिनों में होगी, उससे आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन। देखते हैं एस ऑफ कप्स। अगर आपने रिसेंटली किसी से ब्रेकअप किया है, अगर आपने रिसेंटली किसी के साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म किया है, अगर आपने रिसेंटली किसी से फ़ाइट की है, तो वो फाइट, वो ब्रेकअप आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है या अगर आपने उनको छोड़ दिया है, तो अगेन आपको अब उनकी कमी, उनका एहसास ज़्यादा होगा। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके दिल में उनके लिए कितनी मोहब्बत, कितना प्यार है, और उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार था जो आपके साथ रहे इतना टाइम तक। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो चीज़, वो फीलिंग रहेगी आपके साथ कि जैसे बोलते हैं ना कि जब आप किसी के साथ होते हैं आप उनको वैल्यू नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं तो यू स्टार्ट वैल्यूइंग दैट पर्सन। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जिसके साथ या तो आपने ब्रेकअप किया है और या वो आपको छोड़ के चले गए हैं। कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपको उनकी कमी से, उनके जाने से आपको उनकी कमी जो महसूस हुई है, उससे आपको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये रिलेशनशिप मोर देन फ्रेंडशिप था, ये रिलेशनशिप मोर देन सेक्सुअल रिलेशनशिप था, ये रिलेशनशिप मोर देन ऐसा था जो कि आप वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सको। तो कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हो रही है रिलेशनशिप को लेकर, जो कि आपका किसी के साथ है। वो चाहे आपका एक्स है, करंट पर्सन था जिसके साथ आप डेट कर रहे थे, कोई मतलब आपका हस्बैंड था, वाइफ था, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको एक रियलाइजेशन हो रही है कि आपके लिए वो इंसान कितना वैल्यूएबल था, लेकिन आपने रियलाइज़ नहीं किया, आपने उनकी वर्थ को रियलाइज़ नहीं किया। एंड जब वो चले गए तो आपको वो रियलाइजेशन हो रही है। टेम्परेंस, मुझे नहीं लगता कि रियलाइजेशन होने के बाद भी आप कोई स्टेप उनकी तरफ ले रहे हो, और ना ही वो इंसान आपकी तरफ कोई स्टेप ले रहा है। मतलब बहुत ही एक वॉइड आएगा बिटवीन द टू ऑफ यू, एक गैप आएगा आप दोनों के दरमियान में, इस कनेक्शन में एक गैप आएगा जिसमें आपकी रियलाइजेशन जो है वो इंटेंसिफाई होगी। आपका प्यार, आपका कनेक्शन इंटेंसिफाई होगा। आपने जो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली हैं, आपको उन चीज़ों की कमी का एहसास होगा, उनकी वैल्यू का एहसास होगा, और उससे आप दोनों की लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो अगर आप डिटैचमेंट में हो किसी इंसान के साथ अभी, और आपका रिसेंटली कुछ ऐसा रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है या डिटैच हुए हो, तो आपको एक चीज़ के लिए तो बहुत श्योर होना चाहिए कि अगर आप डिटैच हुए हो क्योंकि आपका पार्टनर उस तरह से आपको टाइम नहीं दे रहा था, वैल्यू नहीं कर रहा था, तो उनको रियलाइजेशन होगी। अगर आपको रियलाइजेशन नहीं थी और आपको रियलाइजेशन हो रही है उनके जाने के बाद, तो आप आप उस चीज़ के उस रियलाइजेशन, मतलब ये जो टाइम है डिटैचमेंट का, इसमें आपके लिए जो है वो रियलाइजेशन जो है वो आपके लिए एक अवेयरनेस बन के आएगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये इंसान
जो कनेक्शन आपका इनके साथ है वो आपका किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं अगर तो आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है तो आप उनको मिस करोगे और आप उनके बारे में सोचोगे, और वो इंसान जो है वो अपनी लाइफ में बिजी होगा, अपने काम कर रहा होगा, अपनी चीज़ें कर रहा होगा, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने एटलीस्ट रिलेशनशिप में जस्टिस किया, लेकिन उनको ये भी पता है कि कहीं आपने आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया, और जिसकी वजह से चीज़ें अभी आप दोनों के दरमियान में ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपकी भी फ़िलहाल बातचीत हो रही है उनसे, क्योंकि डिटैचमेंट नज़र आ रही है, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वॉइड है बिटवीन द टू ऑफ यू, एक डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, एक गैप है आप दोनों के दरमियान में, जो कि अगर आपने अगर आप इस स्पेस से गुजर रहे हो और आप किसी को प्यार करते हो जो आपसे दूर हुए हैं, या आप उनसे दूर हुए क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, तो आपको ये जो फेज़ है इसमें आपको नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको ये रियलाइज़ रखना चाहिए, या ये माइंड में एक चीज़ रखनी चाहिए कि ये जो डिटैचमेंट पीरियड है ये गॉड या यूनिवर्स ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ जो है उसका अंदाज़ा हो सके। स्पेशली उस इंसान को ज़्यादा वर्थ का अंदाज़ा होगा जिसने इस इंसान को लूज़ किया है इन दिस कनेक्शन, चाहे वो आप हो चाहे वो आपका पर्सन है। अगर आपने उनके साथ ज़्यादती की है तो आपको एहसास होगा, अगर उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है तो उनको एहसास होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और फिर वो वापस आएंगे, जो कि इसी महीने में मुझे दिख रहा है कि जो भी ये इंसान है जिसने आपके साथ, या आपको लगता है कि जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की इस कनेक्शन में, तो वो वापस आपके पास आ रहे हैं, और अपॉलॉजी के साथ और लव ऑफर के साथ, क्योंकि उनको रियलाइज़ होगा। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी 18 जून को, सो आप ऑलरेडी इस एनर्जी से गो थ्रू कर रहे होगे, जो कि टर्बुलेंट एनर्जी है, थोड़ी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, थोड़ा मतलब आपको लग रहा है कि लाइफ अपसाइड डाउन है, जो भी है, लेकिन 20th के बाद चीज़ें बदलेंगी। मतलब अगर आप वेटिंग एंड पे हो तभी आपको थोड़ा एक आपके अंदर एक सब्र होगा इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, आपको पता होगा कि ये वापस आएंगे। अगर आप गिविंग एंड पे हो तो आपको एक रियलाइजेशन हो चुकी होगी, और आप अपना प्लान कर रहे होगे कि आप कैसे उनको रीच आउट करो, कैसे अपोलोजाइज़ करो, और कैसे उनको प्रपोज करो। तो मुझे लगता है कि जो भी ये डिले, या जो भी ये एक एंडिंग थी, जो डिटैचमेंट थी जो आप दोनों के दरमियान में हुई या इस कनेक्शन में हुई, वो आप दोनों के लिए लकी रहेगी, आप दोनों के बॉन्ड के लिए काफ़ी लकी रहेगी, क्योंकि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ का अंदाज़ा होगा, जो कि शायद आप जब साथ में थे तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग होगा। सो अंडरनीथ द डेक यू डू हैव 8 ऑफ सोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अब ये आपकी एनर्जी है, ये उस इंसान की अगर एनर्जी है जिसने लूज़ किया है अदर पर्सन को, तो इट्स ऑल गुड। लेकिन अगर आपकी एनर्जी है और अगर आप वेटिंग साइड पे हो, उस इंसान की आप वेट कर रहे हो, तो ये आपकी एनर्जी सही नहीं है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो कि पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। आपको एक बिलीफ रखना है, एक मतलब इत्मीनान रखना है अंदर से कि वो वापस आएंगे, और आपकी जो भी विश उनके साथ वो फुलफिल होगी। तो आपको इस एनर्जी में नहीं रहना, ये उसकी एनर्जी हो तो ज़्यादा बेहतर है जिसने इनजस्टिस किया इस कनेक्शन में। सो ये थी आपकी रीडिंग। हम एस ऑफ कप्स के लिए एक क्लैरिफायर लेंगे, देखते हैं कि वो आपको वापस तो मुझे आते दिख रहे हैं, आपका पर्सन जो है, या अगर आपने गलत किया तो आप उनके पास वापस जा रहे हो, लेकिन जब आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी दोबारा, सो क्या होगा आगे, एस ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि प्यार तो एक मतलब एक रियलाइजेशन तो है, वो जो नज़र आ रही है कि वो होगी, जिसने भी गलत किया उसको एक एहसास होगा कि उसने गलत किया, लेकिन उसके अलावा ये एस ऑफ कप्स क्या वो आपसे मतलब अपना प्यार जो है, या अपनी जो अपॉलॉजी है आप इस कनेक्शन में, क्या वो इस चीज़ का ओपनली इजहार करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स टूवर्ड्स यू विद एस ऑफ कप्स? लेट्स फाइंड आउट। जो भी बंदा जो वेटिंग साइड पे है, जिसको पता है कि आपने गलत किया, या मतलब इसने गलत किया और मैं सही था या सही थी,
वो बंदा सेटल इन फॉर लेस नहीं करेगा। अगर आप शादी के लिए ऑफ़र करोगे तभी वो आपको माफ़ करेंगे, तभी वो आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करेंगे। इससे कम पे वो आपकी बात नहीं मानेंगे। अब चाहे आप गिविंग एंड पे हो, तब भी आपको एक चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होकर रहना है कि ये इंसान, अगर आप सिर्फ इनसे वापस दोस्ती करना चाहोगे या टाइम पास करना चाहोगे या फ्रेंडशिप रखना चाहोगे, तो ये उसके लिए एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनकी वर्थ क्या है। और इनको ये भी पता है कि अब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि इनकी वर्थ क्या है आपकी लाइफ में, और इसलिए इनका रिलेशनशिप के अंदर अपर हैंड रहेगा। सो आई डोंट थिंक कि ये इंसान जो भी है, चाहे आप हो चाहे वो है पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, ये सेटल इन फॉर लेस करेंगे। ये जो चाहते हैं ये वही हासिल करेंगे, उससे कम पे ये एग्री नहीं करेंगे। अगर आप इनसे चाहते हो कि दोस्ती कर लें वापस और शादी की बात नहीं करो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. ये मुझे लगता है कि उस इंसान की एनर्जी है, उसको साइंस मिलते रहे हैं थ्रू आउट कि इस बंदे की या बंदी की बस होने वाली है। एंड फिर भी दूसरे इंसान ने इसको इग्नोर किया, फॉर ग्रांटेड लिया। और साइंस को मुझे लगता है कि बहुत रीसेंट एनर्जी है। हो सकता है कि अभी जो लास्ट मतलब जो फर्स्ट हाफ है उसमें शायद आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो, या आप दोनों मतलब अलग हुए हो, फाइट हुई हो, जिसके बाद आपको वो छोड़ के चले गए हैं, या आप उनको छोड़ के मतलब रिलेशनशिप ख़त्म करके आ गए हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको हिंट देते रहे हो कि मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है कर सकती। और कहीं ना कहीं जो भी बंदा आप जिससे आप डील कर रहे थे उसने इग्नोर किया ये सारा साइंस। और अब जब वो सोच रहे हैं सारा कुछ और उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पे उन्होंने गलती की, तो वो डॉट्स लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपने उनको हिंट दिया था कि अब आप ऐसा करोगे, अब आप फॉर ग्रांटेड लोगे तो मैं चली जाऊँगी या चला जाऊँगा। एंड वो उस चीज़ के ऊपर भी बुरा फील कर रहे हैं। वो खुद को उनको पता है कि उन्होंने गलती की, उनको पता है कि दे डिडंट डू द जस्टिस टू दिस कनेक्शन। अब वो चाहे आप हो या वो पर्सन है जिससे आप डील करो जिसने जस्टिस नहीं किया इस कनेक्शन में रहते हुए, सो उसको बुरा फील हो रहा है। और उसको पता है कि उसको कहाँ पे किस तरह से चीज़ों को अमेंड करना है ताकि रिलेशनशिप अब आगे लेके चल सकें। सो एक सेकेंड, एक क्विक क्लैरिफायर लेंगे हम इसके ऊपर एक और, जस्ट टू सी कि अभी करंटली इसका कोई मैसेज है। मुझे नहीं लग रहा, वैसे मुझे लग रही है इट्स अबाउट द पास्ट। द मून आया है, सो इट्स लाइक किसी को रियलाइजेशन हो रही है कि कहाँ कहाँ मैंने कुछ गलत किया था। इट्स द सेम थिंग दैट आई सेड। इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि अभी कुछ ऐसा होना है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए उस तरह से। इट्स नथिंग अबाउट प्रेजेंट, इट्स अबाउट द पास्ट। दे हैव बीन टेलिंग यू, ये आपको बताते रहे हैं आपका पर्सन। अगर आपने उनको मतलब हर्ट किया है, तो वो आपको साइन देते रहे हैं कि बस लाइक मतलब अब इससे ज़्यादा मुझे इग्नोर नहीं करें, इससे ज़्यादा मुझसे दूर नहीं हुए, ये जो भी है। लेकिन किसी ने किसी को फॉर ग्रांटेड डेफिनेटली लिया है, चाहे आपने या चाहे आपके पर्सन ने। लेकिन जो भी है वो इस जो डिस्टेंस है आप दोनों के दरम्यान में फ़िलहाल का, उससे उसको काफ़ी सीखने को मिलेगा और रियलाइजेशन होगी। In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. और ये एनर्जी है आपके पर्सन की, या अगर आप मतलब रिसीविंग एंड पे हो अपॉलॉजी के, तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि हर गुजरता हुआ लम्हा जो है वो बेसिकली आपको आपकी जो आप जो चाहते हो उसके करीब ला रहा है। और आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दिस पर्सन नोज एवरीथिंग कि वो जो चाहते हैं उनको मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में भी, जो भी डिटैचमेंट पीरियड चल रहा है, जो भी फाइट चल रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद शायद आप बातचीत नहीं कर रहे हो या ब्रेकअप हो गया है, उनको पता है कि मैंने तो जस्टिस किया था रिलेशनशिप में, तो जाहिर है मुझे कोई मेरे लिए कोई बैड कामा नहीं क्रिएट हुआ। दूसरे पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कुछ गलती की है जिसकी वजह से उसके लिए बैड फीलिंग्स जो हैं वो हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर। ही या शी इज़ गोइंग टू फील बैड। और लेकिन अगैन वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मूव करेंगे आपकी तरफ। अगर आप मतलब रिसीविंग एंड पे हो अपॉलॉजी के, सो वो आपकी तरफ मूव करेंगे, वरना आप उनकी तरफ मूव करोगे विद एन अपॉलॉजी प्लस
एक्सप्रेशन ऑफ लव, क्योंकि इससे कम वो कुछ और लेने के लिए रेडी नहीं होंगे। कमिटमेंट चाहिए उनको, क्योंकि जो कुछ होना था बुरा वो हो चुका, इससे ज़्यादा बुरा या इससे ज़्यादा वो आपको खुद को फॉर ग्रांटेड लेने नहीं देंगे। तो अगर आप मुझे लगता है कि आपको एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते। अगर ऐसा आपको लगता है, अगर आपको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी वर्थ क्या है आपकी लाइफ में, तो मेक श्योर कि आप इस इंटेंशन के साथ आगे मूव करो इनकी तरफ, क्योंकि इससे कम ये मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट करेंगे। अपॉलॉजी है या जो भी है, अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो तभी आप लोगों का रिलेशनशिप आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग बाकी महीने के लिए। अगर आपके साथ मैच की हो, अगर आपको गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपाल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।